देश भर में झमाझम बारिश तो हुई, लेकिन साथ ही साथ बाढ़ के हालात भी बन गए हैं और इससे हाहाकार कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। देश भर में मानसून के आते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। यही बारिश अब देश के अलग अलग हिस्सों में कहर भी बरपा रही है। जहां पहाड़ों में जोरदार बारिश ने लोगों को परेशानी में डाला, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी हो रही बारिश का पानी अब लोगों के घरों के अंदर तक घुस गया है। पहाड़ों में ये आसमानी आफत लोगों की जान पर भारी पड़ रही है, तो मैदानी इलाकों में सड़कें दरिया बन गई हैं और ये आफत फिलहाल राहत देती नजर नहीं आ रही। देश भर में मानसून ने दस्तक दी। पहले से यह अंदाजा था, मौसम विभाग कह चुका था इस बार मानसून अच्छा आने वाला है। अच्छे मानसून का मतलब यह है कि बारिश खूब होगी। बारिश होने के साथ साथ में शहर, पहाड़, सड़कें अब कितनी तैयार हैं, इतना कंस्ट्रक्शन किया है, इसकी भी पोल खुलती है। चाहे पहाड़ों के साथ की गई छेड़छाड़ हो या फिर मैदानी इलाकों में विकास के नाम पर की गई छेड़छाड़ हो। खैर, हालात बद से बदतर कई जगहों पर हुए हैं। इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। गंभीर हालात के तौर पर कहीं मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो कहीं नदियां उफान पर हैं। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से, जहां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देश भर में भारी बारिश के कारण हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। सड़क से लेकर बिजली और पानी की सप्लाई तक सब कुछ ठप हो चुका है। चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत पर, जहां आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राहत और बचाव टीमें मौके पर तैनात हैं, लेकिन पानी का बढ़ता स्तर चिंता का कारण बनता जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ तेज बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन और जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राजस्थान में भी मानसून सक्रिय हो चुका है। राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। खासकर पूर्वी राजस्थान में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। लगातार बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट चुका है और खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। असम की बात करें तो यहाँ धनुषरी, गिलाधारी, मेकांग और काली नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे श्रीनगर समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। लद्दाख क्षेत्र में भी बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए भी येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश का बड़ा हिस्सा इस वक्त मानसूनी बारिश की चपेट में है। प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है, लेकिन जनता को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप प्रभावित क्षेत्रों में हैं, तो कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पहाड़ से मैदान तक बारिश की आफत जारी है। असम के डिब्रूगढ़ में हालात बिगड़ रहे हैं, जबकि प्रयागराज में गंगा उफान पर। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, 8 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिब्रूगढ़ असम की तस्वीर है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, देहरादून उत्तराखंड, ग्वालियर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र, जीकरपुर पंजाब, पाली राजस्थान और श्रीनगर यानी जम्मू और कश्मीर। तो आप देख रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का कहर किस तरह से देखने को मिल रहा है। हमने कल भी आपको विस्तार से दिखाया था किस तरह गंगा और यमुना का संगम उफान पर आया, लेटे हनुमान मंदिर तक पानी पहुंचा। लेकिन प्रयागराज में अगर पूरे शहर की भी बात की जाए तो वहां भी बारिश का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में एसडीआरएफ ने उफनते नाले से 3 लोगों को बचाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तिगरा डैम के गेट खोले गए। नवी मुंबई, जीकरपुर, पाली और श्रीनगर में भी जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन अलर्ट पर है।
तो पहाड़ से मैदान तक कई जगहों पर आफत देखने को मिल रही है। कई राज्यों में मॉनसून का ज़बरदस्त असर हुआ है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की बात करते हैं। अजय भटनागर भोपाल से मेरे साथ मौजूद हैं, रजनीश पांडे मेरे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। मेरे दोनों सहयोगी आपको इन राज्यों के हाल बताएंगे। अजय, पहले मध्य प्रदेश के बारे में बताएं, क्योंकि कुछ तस्वीरें मैंने दिखाई, ग्वालियर का हम देख रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है उसके बारे में आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ थोड़ा चिंता का विषय है। तो अभी क्या हालात हैं, आने वाले दिनों के लिए क्या अपडेट्स आपको मिले हैं कि ये हालात बिगड़ सकते हैं या इनको संभालने के कुछ प्रयास हो रहे हैं? देखिए, डिंडौरी में नर्मदा नदी उफान पे चल रही है और अभी जो आने वाले समय में जो मौसम विभाग से हमारी बात हुई थी तो 17 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। उसमें अगर हम देखें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में श्योपुर और शिवपुरी में है, बाकी सभी लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश में, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश में अगर देखें तो ज़्यादा बारिश हो रही है और हैवी रेनफॉल हो रहा है और इसीलिए फ्लड का भी खतरा या चेतावनी जारी मौसम विभाग की तरफ से की गई है। और नर्मदा नदी के साथ साथ कई छोटी सहायक नदियां हैं, नाले हैं, वो उफान पर हैं। बैक वाटर से जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। कई जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं, वहां पर कई रास्ते कट गए हैं, इसलिए लिहाजा वो आबादी से थोड़ी सी कट गए हैं। और इसके अलावा कई और जगह भी इसी तरह के हालात हो रहे हैं। बुंदेलखंड के कई क्षेत्र हैं, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, ये इलाके जो हैं। उसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो वहाँ भी हैवी रेनफॉल हो रहा है। तो अभी ये 2-3 दिन तक इस तरह का हैवी रेनफॉल जारी रहेगा, क्योंकि जो चक्रवाती जो एक सिस्टम बना हुआ है उसके कारण से जो पूरा हो रहा है। इसके अलावा ट्रफ लाइन जो है वो मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजरती हुई जा रही है, बंगाल की खाड़ी से जो टफ लाइन है और राजस्थान की तरफ जो जा रही है, गुजरात की तरफ, वो मध्य प्रदेश के ऊपर से जा रही है। इसके कारण से हैवी रेनफॉल यहाँ पर मिल रहा है और आगामी 2 दिन तक भी मिलता रहेगा। तमाम सारे डैम हैं, उनके डैम गेट खोलने पड़ गए हैं, वो भी छलकने की कगार पे हैं। कई जगह बहने की सूचनाएं भी मिल रही हैं कि कुछ लोग गाड़ी सहित बह गए हैं, चूंकि पुल पुलियों पर पानी ज़्यादा आ जाता है और उसके बाद लोग मानते नहीं हैं और उन पर अगर रोकने की भी पुलिस प्रशासन कोशिश करता है तो उसके बाद भी कई लोग पुल पुलियां जो है उनको पार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जोखिम भरे रास्तों पर भी जाने की मनाही शासन प्रशासन की तरफ से भी की गई है। और मैं आता हूं आपके पास अजय, और थोड़ी जानकारी लेंगे। रजनीश मेरे सहयोगी भी लखनऊ से मौजूद हैं। रजनीश, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि अब भी बारिश हो रही है, आप छाता पकड़कर यहां पर खड़े हुए हैं, तो किस तरह से बारिश के हालात, जो ऐसे चिन्हित इलाके हों जहां बहुत बुरे हों, और आम तौर पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की बारिश है? प्रवीण, कुछ दिन पहले जब मानसून वैज्ञानिकों ने इस बात का ऐलान किया तो इस बार मानसून ठीक ठाक होगा, और अचानक बारिश लखनऊ में, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, जब बंद हो गया तो लोगों ने कहा कि मानसून वैज्ञानिकों की बात कभी सच नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे उनकी बात में दम होता दिखाई दे रहा है, दम दिखाई देता दे रहा है। लखनऊ है और लखनऊ में आज पूरे दिन झमाझम बारिश रहा और ये बारिश का हाल है। आप देख सकते हैं कि पूरी ट्रैफिक, मैं जहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये लखनऊ का लोहिया चौराहा है। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले बारिश बंद हुई है, यानी बारिश बंद नहीं। कितना परेशानी का सबब यहाँ के लोगों के लिए हो जाता है। तो पूर्वांचल में गंगा का कहर आपने खबर में बताया कि इलाहाबाद में प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का, तो एक वहाँ की अपनी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि स्पर्श करके गंगा यमुना का जो संगम का पानी होता है फिर लौट जाता है, वो स्पर्श करने के लिए आता है। तो जी, आप प्रयागराज की बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी और स्पष्ट आ जाएगी, तब दोबारा मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लेटे हनुमान मंदिर तक पानी पहुँच गया। माँ गंगा ने स्वयं बजरंगबली का जलाभिषेक किया, और जैसा कि अभी रजनीश बता भी रहे थे, तो इस लिहाज से ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इन्हीं तस्वीरों की बात कर रहे थे रजनीश अभी। स्वयं बजरंगबली का जलाभिषेक करने के लिए जब संगम का पानी, यानी माँ गंगा और यमुना जी दोनों का जल यहाँ पर पहुँचता है तो इसको बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी। मान्यता ये है कि ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये देखिए, स्नान के पहले, क्योंकि जब पानी भर जाता है तो उसके बाद में आप ये विग्रह नहीं देख पाते हैं बजरंगबली का, लेकिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना फिर की जाती है इस तरीके से, जिसके दृश्य देख रहे हैं। मंदिर में आरती और डमरू नाद से माँ गंगा का स्वागत किया गया।
तो बारिश का ये आध्यात्मिक पहलू भी है जो कुंभ नगरी संगम का ये अद्भुत दृश्य। अब बात करते हैं एक और धर्म नगरी की, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस की बात करते हैं। बनारस में भी हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। ख़ास तौर पर सावन का ये जो महीना होता है, सभी ज्योतिर्लिंगों के जितने स्थान हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं। लेकिन बारिश के हालात की भी बात को समझते हैं। बहुत दूरी पर नहीं है प्रयागराज और बनारस, तो हम जानते हैं कि अगर प्रयागराज में हमने बारिश के ये हालात देखे, हमने देखा था कि आध्यात्मिक रूप से ठीक है, संगम पर कई जितना कुंभ क्षेत्र था वहाँ पर कल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। बनारस के हालात क्या है, मेरे सहयोगी राहुल पांडे आपको बताएंगे, इस वक्त बनारस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो राहुल, मुझे बताइए कि बनारस में अभी इस समय किस तरह के हालात हैं, खास तौर पर बारिश को लेकर, या फिर कोई क्षेत्र हैं जहां क्षेत्र विशेष में कोई अलर्ट जारी किए गए हों? बिल्कुल, देखिए प्रवीण जी, सबसे बड़ी चीज कि अभी कई दिन पहले बारिश हुई है, लगातार काशी में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तमाम क्षेत्र है जहां पानी लग गया है, घुटने तक पानी कई सारे क्षेत्रों में देखा जा सकता है। लेकिन ये गनीमत है कि नगर निगम ने इस पर पहले से ही तैयारी कर ली थी और जगह जगह, चाहे वो नालों की सफाई का कार्य हो या फिर अन्य कार्य, पूरी तरह से कार्य कर लिया। और वही अगर गंगा की स्थिति पूरी तरह से गंगा जलमग्न है और इस पर एक मौजूद थी प्रशासन ने घाट पर रखा और पानी के पास जाने से देखिए आरती है उसको चित्त कर दिया गया और जगह जगह पर छतों पर बैठकर लोग आरती देख रहे होते हैं, आरती की शुरुआत करें। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक तरफ से बारिश समस्याओं का कारण बन गया। लोग अब लगातार यही निश्चय कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब बड़ा सुंदर दृश्य है दशाश्वमेध घाट का। मैं आपको सुन नहीं पा रहा, लेकिन वो दृश्यों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ पर है। तो मेरे सभी सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। बारिश के हालात आपने देखे, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कुछ और राज्यों की बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले ले लेते हैं। आज पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर जगह बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। थोड़ा अध्यात्म का भी समय चल रहा है। सावन का ये महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, तो पूजा पाठ भी है, लेकिन इसके साथ साथ में कई जगहों पर बारिश से हाहाकार भी है। एक ब्रेक के बाद कुछ और तस्वीरें। तो देश में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, मैदानी इलाके हों, आपको बारिश के बाद में क्या हालात हैं वो बता रहे हैं। मेरे सभी सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर 26 राहत शिविर भी स्थापित किए हैं। हमारी सहयोगी अनम फातिमा की रिपोर्ट देखिए। देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में पिछले दिनों बहुत तेज़ी से गंगा यमुना जलस्तर बढ़ रहा है। अगर हम कल की बात करें तो कल गंगा जी ने लेटे हुए हनुमान जी को स्नान करा दिया। परसों तक उनके चौखट पे थी, पर कल दोपहर तक जो है उनको स्नान करा दिया गया। और अगर हम अभी की बात करें तो इस वक्त हम नाग वासुकी मंदिर के पास हैं और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये वही ज़मीन है जहाँ पे महाकुंभ में सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 8 हुआ करता था, जहाँ पे कथावाचक के जो टेंट्स थे वो लगे हुए थे। पर आप पूरा एरिया एक बार देखेंगे तो देखिए पूरी तरीके से जो है जलमग्न हो चुका है। और ठीक हम नाग वासुकी मंदिर के पास खड़े हुए हैं और आप देखिए ये जो जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, जो ये पत्थर, जो ये सीमेंटेड एरिया बनाया गया है, यहाँ पे रोज़ शाम में लोग आते थे और यहाँ पर आराम से बैठ के हवाओं का, रिवर फ्रंट का जो है मज़ा लेते थे, लुत्फ़ उठाते थे। पर अभी आप देखिए कि पूरी तरीके से पानी से घिर चुका है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। हालांकि देखिए धीमे धीमे जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है, बारिश भी रोज़ाना हो रही है, तो वैसे वैसे जो पानी है वो घरों में घुसना भी शुरू हो जाएगा और तब जो है दिक्कत बढ़ेगी। पर अगर हम बात करें प्रशासन की तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। लगभग 88 जो है बाढ़ चौकियाँ बना दी गई हैं और जो शेल्टर होम्स हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। तो प्रशासन से का लगातार यही कहना है कि किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। अनम सीधे प्रयागराज से मेरे साथ मौजूद हैं। अनम, आपने बताया कि अगर बाढ़ की स्थिति और गंभीर होती है, घरों में पानी जाएगा, तो एक तो गंगा के किनारे का ये जो क्षेत्र है, कुंभ का क्षेत्र, ये क्षेत्र है, एक शहर की भी हम कई बार बात कर चुके हैं, तो शहर के हालात भी क्या ऐसे बने हुए हैं?
जी बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए अगर अभी भी आप देखिए तो 1 घंटे से यहाँ पे लगातार बहुत तेज बारिश हो रही है। और देखिए जब बारिश होती है तो जल भराव होने लगता है। और जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा और अभी भी हम देखेंगे कि हम नागवासुकी मंदिर के पास मौजूद हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो एरिया यहाँ पे ये पूरी रोड थी जो सीधे जाके संगम को कनेक्ट होती थी, पर अब आप देख सकते हैं वहां पे किस तरीके से पानी बढ़ चुका है। और यहीं पे किनारे किनारे पूरे में जो है घर बने हुए हैं और वहां पे भी धीमे धीमे जो पहली फ्लोर पे जो है वो पानी घुसने लगा है। तो यही इसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो यकीनन जो है घरों में पानी घुसने लगेगा और दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और ठीक नागवासुकी के पास का इस वक्त आप मंजर देखिए, लगातार यहाँ पे जो है 1-1.5 घंटे से बारिश हो रही है और किस तरीके से जल भराव है यहाँ पे। ये एक तरीके का रिवर फ्रंट है जहाँ पे चौपाटी टाइप का नजारा रहता था, लोग यहाँ पे आते थे, जी, बैठते अभी थे। हमने अनम ये पूरा आपकी डिटेल रिपोर्ट भी देखी थी, उसमें हमने देखा, आपने इस इलाके के बारे में बताया था, नागवासुकी मंदिर के पास का इलाका ये चहल पहल वाला इलाका रहा है। निश्चित ही शहर और कुंभ क्षेत्र दोनों जगह पर ये पानी का असर या बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। राहुल मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, बनारस के बारे में बता रहे थे, बहुत ज़्यादा हम सुन नहीं पा रहे थे। तो राहुल, क्या बनारस में जो घाटों के आसपास का इलाका है वो, और दूसरा शहर के हालात क्या हैं वो भी थोड़ा सा बताएं। निश्चित तौर पर प्रवीण जी, देखिए मैं बता रहा था कि अगर शहर की बात करें तो शहर में नगर निगम ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी, जिसकी वजह से जब बारिश तो हो रहा है लेकिन कुछ ही क्षेत्र है जहाँ बारिश का जल जमाव हो रहा है। लेकिन फिलहाल मेरी मौजूदगी दशास्त्र में और देखिए विश्व प्रसिद्ध आरती चल रही थी। ये आरती काफी प्रसिद्ध है और अब आरती को छत पर शिफ्ट कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई असुविधा न रहे। पहले जगह जगह पर आरती को दूर शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन अब गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि अब आरती छतों पर किया जा रहा है और जो लोग दूर दूर से आते हैं आरती देखने के लिए वो भी छतों पर खड़े होकर आरती देख रहे हैं। 84 घाटों से सीधा जो संपर्क है वो हो चुका है और गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा जो है वो सिर्फ 1 मीटर अब खतरे के निशान से नीचे रह गई है। ऐसे में तमाम बाग चौकियां बना दी गई है और जल पुलिस मुस्तैद है। जो लगातार गंगा में नावें चलती थी उन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया और ये कहा गया जब तक बंद आ जाए तब तक किसी की नाव का संचालन ना हो। तो ऐसे में जी राहुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर बारिश और बाढ़ परेशान करती है, लेकिन आपके पीछे के जो विजुअल्स हैं, जो तस्वीरें थी, वो सचमुच मन मोहने वाली हैं कि आरती का दृश्य चल रहा है, बड़ा खुशनुमा मौसम है। लेकिन ये भी बात सही है कि जब बाढ़ का प्रकोप होता है तो उससे बहुत दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन प्रयागराज और बनारस दोनों धर्म नगरियाँ हैं, यहाँ पर पूजा पाठ ये लगातार सतत चलता रहता है और उसकी आपने तस्वीरें अभी लाइव देखी हैं। इसी तरह अगर बात करें, हमने मैदानी इलाकों की कई जगहों की बात की है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाहाकार इस बारिश ने पहाड़ी इलाकों में मचाया है। वो चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, कई जगह लोगों के घर बह गए हैं, बड़ी तादाद में रिहायशी इलाकों को नुकसान हुआ है। और पहाड़ों में रहना वैसे भी दुर्गम होता है, ये आसान बात नहीं होती है। छोटी छोटी पुलिया कई जगहों पर होती है, यातायात बुरी तरह से बाधित हुआ है। यानी कुल मिलाकर पहाड़ों में एक ज़बरदस्त चुनौती देखने को मिल रही है। कई जगहों पर इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। नदियाँ उफान पर हैं, कई नदियाँ जो पहाड़ों से निकलती हैं उनके साथ में कई बार बहुत सारा सामान भी बहकर आता है। उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि पहाड़ों में ऊपरी इलाकों में किस तरह की तबाही या बर्बादी देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, इस वक्त आपने कल भी अपडेट दिया था, गढ़वाल का भी, कुमाऊं का भी, पिथौरागढ़ के बारे में आप बता रहे थे, लेकिन मैं चाहूँगा ओवरऑल एक किस तरह का अलर्ट आया है, किस तरह की स्थितियाँ उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बनी हुई हैं, वो दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज का मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, खासतौर पर देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और रुद्रप्रयाग, ये 4 जिले थे जिनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। और आज सुबह से ही राजधानी देहरादून में लगातार बारिश हो रही थी। चक्राता में बीते 24 घंटे की मैं बात करूं तो चक्राता में एक लैंडस्लाइड की घटना जरूर है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रास्ता भी कुछ देर के लिए बाधित जरूर हुआ, लेकिन उसको समय रहते खोल दिया गया है। लेकिन आने वाले जो 24 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलों भरे यहाँ पर हो सकते हैं। ऑरेंज अलर्ट इन 4 जिलों में एक बार फिर मौसम विभाग ने जारी किया है। खासतौर पर लैंडस्लाइड की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। और
जो भी यात्री यहाँ पर हैं, श्रद्धालु यहाँ पर हैं, चारधाम यात्रा में मूवमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को खास तौर पर एडवाइजरी दी जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। जैसे ही मौसम बदले वो रुकें और पहले वेदर फोरकास्ट देखें, मौसम अगर साफ लगता है तभी आगे की यात्रा करें। तो पूरा जो उत्तराखंड का जो मौसम है फिलहाल ऐसा ही बना हुआ है। खासतौर पर जो गढ़वाल का, जैसे हमने कल भी दर्शकों को बताया कि गढ़वाल का जो क्षेत्र है क्योंकि हिमाचल से टच है, उस हिस्से में जो है ज्यादा इम्पैक्ट जी देखने हाँ, को मिला हमने है। देखा लेकिन चारधाम गढ़वाल यात्रा के साथ-साथ दौरान भी कुमाऊं यहाँ का पर बागेश्वर दिक्कतों है। का सामना हुआ था। ऋषिकेश से लेकर पौड़ी गढ़वाल और ऊपर तक आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर स्थितियाँ वैसे भी थोड़ा सड़कों की गड़बड़ है या लैंडस्लाइड की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती है। तो अभी तो बारिश का मौसम है। अभिषेक, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनम फातिमा आपको प्रयागराज से जानकारी दे रही थी, राहुल आपको बनारस से जानकारी दे रहे थे, अजय भटनागर आपको भोपाल से जानकारी दे रहे थे। आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारियां दी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से खबर आ रही है। महाराष्ट्र के हालात भी थोड़े से बता देते हैं। यहाँ की लांजा तहसील में भारी बारिश के चलते झरने ने रौद्र रूप ले लिए। ये झरने की तस्वीरें हैं आप जो देख रहे हैं। पानी की तेज धाराएं खतरा बन गई हैं। प्रशासन ने एहतियातन इलाके में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। आमतौर पर लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए या घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन अब ये बहुत ख़तरनाक जगह इस वक्त दिखाई पड़ रही है। प्रशासन ने एहतियातन इलाके में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है, लोगों से दूर रहने की अपील की है। रत्नागिरी में झरने का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लांजा तहसील में तेज़ धाराएं खतरा बनी हुई हैं। भारी बारिश से झरने में पानी का बहाव तेज़ हुआ है और यहाँ पर कोई हताहत ना हो, इसलिए पर्यटकों के आने पर रोक लगाई गई। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन फ़िलहाल लोगों से लांजा से दूर रहने की अपील की गई है। मॉनसून आया, अच्छा है। बारिश की वजह से देखिए, बारिश समय पर होना इसका इंतज़ार भी किया जाता है, लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो आफत बन जाती है। फिर रिहायशी इलाके जिस तरीके से बढ़े हैं, ट्रैफिक जिस तरीके से बढ़ा है, तो बड़े शहरों की चुनौतियां भी और बढ़ गई हैं। मैंने आपको पहाड़ी इलाकों के, मैदानी इलाकों के, धर्म नगरियों के, नदी किनारे बसे शहरों के बारे में बताया। अब अगर आप बड़े शहरों की बात करेंगे तो दिल्ली, मुंबई जैसे शहर हैं, ये ज़रा सी बारिश के बाद में जिस तरह बेहाल होते हैं उसकी तस्वीरें कई बार सामने आई हैं। अब भी अलर्ट जारी है, यहाँ पर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और बारिश जब भी होती तो बड़े शहरों का ट्रैफिक जैम भी एक चुनौती होती है। तमाम खबरों का लगातार अपडेट, बारिश से जुड़ी हर खबर का अपडेट भारत एक्सप्रेस पर जारी रहेगा।